फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 8, पद संख्याएं 6 से 7 तक। मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगाओ, मोहर की तरह अपनी भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है, अनुराग अधोलोक जैसे अजय है। उसकी लपेटें अग्नि की लपेटों जैसी है, प्रचंड अग्नि शिखा जैसी। ना तो समुद्र की लहरें प्रेम को बुझा सकती और ना बाढ़ की नदियां उसे बहा सकती है। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपने सारी संपत्ति अर्पित कर दे, तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे, वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है, उसके वस्त्र स्वर्ण तथा मोतियों से विभूषित है। वह अपने सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। पूर्वजों के बदले तुम्हें पुत्र मिलेंगे, वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 13 तक। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है,
ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाते रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब तक आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा, जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11। एक दिन यीशु गेनेसरेत के झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर
मेहनत करने पर भी हम कुछ भी नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र सीमोन के साझेदार थे। यीशु ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों के किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर अपनी नींव डाली है और प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। इसलिए ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ को बनाया है, सभी मनुष्य में प्राण दे दिया है, वही हमारा रक्षक है। वह छाया की तरह हमारे दाहिने रहता है, इसलिए न तो दिन में सूर्य से मेरी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। इसलिए हमें संसार के अनुरूप नहीं, परंतु हमें ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप जीवन जीना है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट कर देता है और वह हमें सत्मार्ग पर ले चलता है। लेकिन यदि हम इसी संसार में हम लिपट जाते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं, अपने और दूसरों को धोखा देते हैं और ईश्वर से विमुख हो जाते हैं और हम अपने पापों में डूबकर मर जाते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग का राज्य को सुनाते थे, स्वर्गीय सुख और आनंद को लोगों को बताते थे। वह झील पर बैठकर सबसे पहले ईश्वरीय और स्वर्ग के ज्ञान से लोगों को उत्प्रेरित किया और उपदेश समाप्त करने के बाद उसने सीमोन से कहा कि ना गहरी पानी में ले चलो और
दाहिनी ओर अपना जाल डालो। ये लोग रात भर मछली पकड़ने के लिए गए थे और ये अपना जाल धो रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं। लेकिन सीमोन पेतरुस ने अपना विश्वास यीशु में जगाते हुए कहा, क्योंकि वह ईश्वर के वचन को सुन चुका था और उसके अंदर में ईश्वर का वचन अभी भी क्रियाशील था। और उसने कहा, यदि आप कहेंगे तो मैं जाल डालूंगा। और ऐसा हुआ। इतनी मछलियां फंस गई कि जाल फटने को हो गया। सभी विस्मित हो गए। सीमोन पेतरुस सहृदय होते हुए पश्चातापी हृदय से यीशु के पास विनम्र हो जाता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जब हम अपने को स्वीकार करते हैं, यीशु पिघल जाता है और उसने कहा, सीमोन आज से तुम मछली नहीं मनुष्यों को पकड़ा करोगे। और उसके विनम्रता के कारण, पश्चाताप के कारण यीशु ने उनको उपहार में स्वर्गीय आनंद से भर दिया और अपना शिष्य उसे चुन लिया। यीशु हमारी खोज में आते हैं। वे चाहते हैं कि एक भी भेड़िए न भटके, और वह चाहते हैं कि हम भी सीमोन पेतरुस के जैसे विनम्र बने, उसकी ओर मुड़ जाए। जिस प्रकार उन्हें सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, हम भी उनके पीछे हो ले, ताकि हम भी उन्हीं के जैसे स्वर्गीय आनंद और सुख से भर जाए और हम भी पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत कर सके और यीशु से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करे और वह फल हम सबों पर बना रहे। जय यीशु।